हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमने जो सीड को बोया। सबसे पहले हमने कैसे हेल्दी और जो है डिफेक्टेड सीड थे उनको डिफ्रेंशिएट किया, कैसे उनको पानी में डाला एंड देन किस तरीके से हमने बीज को बोया विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। और जो है फिर जो हमने देखा एक ट्रेडिशनल टूल था, एक फनल शेप था, या बाय हैंड जिसको हमने टर्म दी थी ब्रॉडकास्टिंग। अब हम बात करेंगे, अपने बी तो बो दिया है, अब हम जो है सॉइल को उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डालेंगे। सो now we'll discuss about adding manure and fertilizers. Substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. So you can get the question here, what are manure or fertilizers, manure and fertilizers, ठीक है। So ये क्यों डाले जाते हैं? Substances which are added to the soil in the form of nutrients for the हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जैसे हम अपनी डाइट लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं अगर हमारी डाइट में सफिशिएंट नहीं होते हैं, इसी तरीके से जो है कुछ चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो हैं प्लांट्स को ज़मीन से नहीं मिलती हैं। सो वी हैव टू इंश्योर दैट दे ग्रो अप इनटू अ हेल्दी प्लांट। सो टू इंश्योर दैट we add manure and fertilizers. So what are manure and fertilizers? The substances which are added to the soil in the form of nutrients. ये plants के लिए nutrients हैं, जैसे हमारे लिए nutrients हैं, हम खाना खाते हैं, हमारे लिए carbohydrate, fat, protein सब nutrient चाहिए, इनको भी अपनी manure and fertilizer चाहिए because they are the nutrients for the healthy growth of plants. Now I saw a healthy crop growing in a farm. In the neighboring farm, the plants were weak. Why do some plant grow better than other? तो कुछ जो ऐसा नहीं होता कि सारे जो प्लांट हैं वो एक ही तरह के होंगे, कुछ उसमें से हेल्दी होंगे, कुछ जो है वीक होंगे। तो अभी हम ये जानेंगे ये ऐसा क्यों होता है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। जो ज़मीन है वो मिनरल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है क्रॉप प्लांट को। सो व्हाट इज़ क्रॉप? एक ही तरह के क्रॉप लार्ज स्केल पे उगाए जाएं, दैट मेक्स द क्रॉप। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। डेफिनेटली जो मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल से प्लांट को मिल रहे हैं, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इन सर्टन एरियाज फार्मर ग्रो crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrient. अब देखो जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप एक ही तरह का खाना खाते जाओ, एक ही, अब आपने ये सोच लिया मैंने रोज़ फ्रेंच फ्राइज़ तीनों टाइम चारों टाइम फ्रेंच फ्राइज़ खाने। सो यू नो कि जो कार्बोहाइड्रेट है, वो जो आलू है वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आप उसको फ्राई कर रहे हो, इसमें ऑयल जा रहा है, फैट। सो यू आर गेटिंग फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट, वेयर इज़ द प्रोटीन, वेयर आर अदर मिनरल्स। तो इसी तरीके से ये होता है, हम एक ही क्रॉप को बार बार उसी फील्ड के ऊपर उगाए जाएं विदाउट गिविंग रेस्ट टू द फील्ड। मतलब हम कभी भी ज़मीन को अनकल्टिवेटेड छोड़ ही नहीं रहे हैं, हमेशा उसके ऊपर कुछ ना कुछ उगाई जा रहे हैं, और वो भी वही क्रॉप उगाई जा रहे हैं। जैसे बार बार हम उसके ऊपर गेहूँ ही उगा रहे हैं, बार बार गेहूँ ही उगा रहे हैं, और फील्ड जो है उसको कभी हमने खाली छोड़ा ही नहीं। सो व्हाट वो हैपन टू द न्यूट्रिएंट? जो प्लांट है वो एक ही तरह के न्यूट्रिएंट अपने आप में खींच के ले जाएगा, ठीक है। सो द कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। इसी तरीके से आप रोज़ फ्रेंच फ्राई खाते जाओगे, डेफिनेटली टेस्टी तो लगते हैं, लेकिन आप रोज़ खाते हो, आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपको जो है कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे, मोटापा आ जाएगा, फैट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में। इसी तरीके से क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। तो जो सॉइल है बेचारी वो गरीब हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर to the field to replenish the soil with the nutrient. So then why do we add manure? We add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. This process is called manuring, right? So what is manuring? The addition of the manure to the field to replenish the soil with nutrients. It's called manuring. हम उसको ताकत देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द मैन्योरिंग। मैन्योरिंग उसकी सॉइल की डाइट है, अगर हम उसको नहीं देंगे तो उसको उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं प्लांट्स को, राइट। सो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। तो कुछ प्लांट वीक क्यों होते हैं? क्योंकि उनको तक अच्छी तरह से मैन्योर नहीं पहुंच सकती।
इनसफिशिएंट मैन्योर पहुंचती है, ठीक है। सो व्हाट इज मैन्योर नाउ? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो आपने ग्रेड 6 में पढ़ा था कि मैन्योर क्या होती है, जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनती है, दैट इज कॉल्ड है मैन्योर। मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। So what do the farmer do? Farmers dump plant and animal waste in pit at open places and allow it to decompose. तो किसान क्या करता है, जितना भी उनके घर के प्लांट का वेस्ट होता है, घर पे जो सब्जियों का वेस्ट होता है, एनिमल जो उसके घर में होते हैं, उनके वेस्ट को एक जगह पे इकट्ठा होने देता है और लेट इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो द डिकम्पोज मैटर इज़ यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जब यही सब जो डंप की हुई चीज़ें जिसमें प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है वो डिकम्पोज हो जाती हैं, सो दैट मेक्स द ऑर्गेनिक मैन्योर, राइट। तो वर्मी कंपोस्टिंग आपने ग्रेड 6 में पढ़ी थी, वहाँ पे हम रेड वर्म को यूज़ करते हैं, उनके पास टीथ नहीं होते, दे हैव द गिजर्ड, राइट। आपको कुछ याद आया? अच्छा, अब हमने ये जाना कि कुछ प्लांट जो होते हैं हेल्दी होते हैं, कुछ वीक होते हैं, क्यों होता है। तो आप इस एक्टिविटी में यही जानोगे कि यू विल टेक 3 इस तरीके से बाउल ले लोगे, एक में जो है सॉइल तीनों में डालोगे, फिर तीनों में सीड डालोगे। ए में आप मैन्योर डालोगे जो आपके घर की बनी हुई है, दूसरे में एक फर्टिलाइज़र डालोगे जो कि आपको बाज़ार से या फैक्ट्री से बनी मिली है, तीसरे में आप कुछ भी नहीं डालोगे। तो आप क्या देखोगे, जिसमें आपने सिर्फ सॉइल और सीड डाला था उसकी ग्रोथ कम है, जो कि सी में दिख रही है। जो आपने बाज़ार से फर्टिलाइज़र डाली वो आपको बी में दिख रही है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा है। ए में जो है आपने मैन्योर डाली है। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस? नो। विच ग्लास शोड the better growth of plant? In which glass was the growth fastest? So better growth of the plant definitely ये हम कह सकते हैं कि A और B में थी, C में तो हमने कुछ डाला ही नहीं, तो उसकी प्लांट की जो ग्रोथ बहुत वीक थी। सो नाउ व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? अभी हमने बात डिस्कस की थी मैन्योर की। मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक वेस्ट है दैट इज फाउंड बाय द डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके ऊपर माइक्रोबियल बैक्टीरिया का एक्शन होता है, डिकम्पोजिशन होती है। नाउ फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? दे आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। सो फर्टिलाइज़र एक ऐसी चीज़ होती हैं जिसको सिर्फ रिच होती हैं वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में। जैसे आपकी हड्डियाँ वीक हैं, आपके दांतों में जो है आपके वीक हैं, सो यू आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम, तो आपको डॉक्टर क्या होगा? एक कैल्शियम की गोली देगा। सो दैट पर्टिकुलर टैबलेट इज़ रिच इन कैल्शियम। इसी तरीके से जो फर्टिलाइजर्स होती हैं वो भी कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ही रिच होती हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? तो ये फिर मैन्योर से कैसे डिफरेंट हुई? सो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स को तो हमने एफ फॉर फर्टिलाइजर, एफ फॉर फैक्ट्रीज। मैन्योर कहाँ पे पैदा हुई? घर पे ही पैदा हुई। हमने घर का ही वेस्ट लिया जिसमें डेड डिकेइंग प्लांट थे, एनिमल्स का वेस्ट था, फिर सब्जियों के छिलके थे वो हमने डाले थे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK जिसको हम जानते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स की। तो इसमें जो जैसे आपको फर्टिलाइजर जब आप क्वेश्चन आता तो आपको ये बताना होगा व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। सो दे आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, वेयर दे आर मेड, दे आर सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज। फिर आप उस एग्जाम्पल दोगे तो आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, NPK की शॉर्ट फॉर्म। सो इट इज़ द नाइट्रोजन, phosphorus and potassium. This is very very important, NPK, right? So the use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. तो जैसे फर्टिलाइज़र हम डालेंगे तो इससे जो है किसान को बेटर यील्ड मिलेगी। किसकी? कनक, गेहूं की, राइस की, मेज़ की। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब सारा दिन आप मोबाइल पे बैठे रहोगे तो दैट इज़ बैड। सारा दिन आप फ्रेंच फ्राइज ही खाते, दैट इज़ बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर आप फर्टिलाइज़र को भी ज़रूरत से ज़्यादा डालते जाओगे उससे भी जो है सॉइल आपकी कम फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और इट विल ऑल्सो कॉज टू सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हैव बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो जैसे आपने प्लांट के ऊपर स्प्रे किया, ऊपर से बरसात आ गई, एंड देन व्हाट हैपेंड इज, तो वही फर्टिलाइज़र रिच पानी जो है वो पॉन्ड्स में चला जाएगा जहाँ पे जाके ये जो है वाटर पोल्यूशन कर देगा। और क्या होगा, वही पानी जो है धीरे धीरे जो अगर ज़मीन के नीचे तक चला जाएगा तो वो अंडर वाटर जो है अंडरग्राउंड पानी है उसको भी पोल्यूट कर देगा। सो इस तरीके से जो है ये जो सॉइल है
जो जो fertilizers हैं, they are the source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated, that is fallow in between two crops. या तो हम उसमें ऑर्गेनिक manure डालते रहें जो हमारी जो किसान ने खुद की बनाई हुई है, या क्या करें जब एक क्रॉप का उसको झाड़ मिल गया है तो वो थोड़ी देर के लिए ज़मीन को जो है खुला छोड़ दे, उसको रेस्ट करने दे, उसको अनकल्टिवेटेड रहने दे, ठीक है. सो द यूज़ ऑफ manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. ये जो manure है, जो घर की बनी manure है, ये क्या करती है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है और साथ ही साथ में उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करती है. इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट. तो ये जो है सॉइल में दोबारा से न्यूट्रिएंट फिर भर देती है, जो कि हम बार बार एक ही क्रॉप को बार बार उगाए जा रहे थे तो वो पॉइंट जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स से जा रहे थे, तो जब हम उसमें मैन्योर डाल देंगे तो जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स फिर से वो रिप्लेनिश हो जाएगी, ठीक है. सो अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन. नाउ हियर यू कैन गेट द क्वेश्चन कि जो है आप जो सॉइल को राइट टू मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल. सो सबसे पहले आपका क्या होगा, बाय एडिंग मैन्योर. दूसरा होगा थ्रू क्रॉप रोटेशन. और क्रॉप रोटेशन एज सच भी आपको एज अ शॉर्ट नोट भी आ सकता है. सो दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली. क्रॉप रोटेशन हम कहते हैं अब तेरी बारी फिर उसकी बारी, तेरी बारी उसकी बारी. दिस इज डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली. तो इसमें जो है ऑल्टरनेटली क्रॉप्स उगाएंगे. सो अर्लियर farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. पहले क्या होता था कि नॉर्थ इंडिया में को जो है लेग्यूम्स, जो फलीदार जो होते हैं ना, चारा जो होता है उसको पहले उगाया जाता था, फिर वीट गेहूं के प्लांट, फिर चारा जो फलियां वाला चारा, फिर गेहूं, फिर फलियों वाला चारा, फिर गेहूं. इस तरीके से क्या होता था, दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन. तो जो फलीदार सब्जियां जो प्लांट्स होते हैं, फॉडर होते हैं, चारा होते हैं, वो क्या होते हैं, वो जो है नाइट्रोजन से सॉइल को भर देते हैं. रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन. सो फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. तो जो है किसान को बार बार इस बात के बारे में जानू करवाया जाता है, समझाया जाता है कि भैया एक ही टाइप की क्रॉप आपको बार बार नहीं उगानी है. अगर एक बार गेहूं तो नेक्स्ट टाइम आप कोई फलीदार सब्जी लगाओ या चारा लगाओ, फिर उसके बाद दोबारा गेहूं लगाओ, ठीक है. सो इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. तो राइजोबियम बैक्टीरिया का आपने क्या फंक्शन पढ़ा था, दे आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. जो फलीदार प्लांट होते हैं वहाँ की उसकी जो जड़ होती है वहाँ पे एक गुथली बनी होती है, या हम कह सकते हैं गांठ बनी होती है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो वो जो है नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर की होती है उसको जो है फिक्स करता है. तो इस तरीके से हमें जो है आपने ये जाना कि सबसे पहले व्हाट इज़ द मैन्योर, व्हाट इज़ मैन्योरिंग, देन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड लाइक व्हाट आर फर्टिलाइज़र. तो फिर उसके बाद क्रॉप रोटेशन, ठीक है. तो इस तरीके के जो है क्वेश्चन जो है आपको इस सेशन में आपको ये बनते हैं. Write a short note on rhizobium bacteria. What is importance of crop rotation? What is importance of rhizobium bacteria? ये which जो है मिनरल को जो है फिक्स करते हैं rhizobium bacteria, या कौन सी that is the atmospheric nitrogen, ठीक है. तो इस तरीके से जो आज हमने ये डिस्कस किया, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.